अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खूब मज़े में बढ़िया होंगे। जी हाँ जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम रिएक्शन दें वीडियो का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियो देखते हैं और बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट सुनकर, और सिमल तो बड़ा खुश होती हैं। और इस तरह आपका जो है प्यार हमें मिलता रहे और हमें जो है एनर्जी आएगी हमारे अंदर। तो अभी दोस्तों, भी मैं डॉक्टर साहब कमेंट पढ़ रही थी, आपको बता रही थी। हाँ तो मैं अभी भी कमेंट्स पढ़ रही थी। आप जी लोग हाँ। के कमेंट बहुत मज़े के होते हैं, मैं हंसने लग जाती हूँ। बहुत हाँ, बड़ा मज़ा आता है। तो जी दोस्तों, इसके साथ ही हम चलते हैं पहले वीडियो की हाँ। जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 6 बिग स्पेस मिशन ऑफ इसरो इन 2022, फ्यूचर मिशन ऑफ इसरो। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। 112 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 82 लॉन्च मिशन, 12 स्टूडेंट सैटेलाइट, 2 री एंट्री मिशन, 342 फॉरेन सैटेलाइट 34 कंट्रीज की। पिछले कुछ सालों से इसरो ने स्पेस सेक्टर में अपना लोहा मनवाया। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो आज के समय दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में से एक है। इसरो ने सिर्फ भारत का गौरव नहीं बढ़ाया, देश की सुरक्षा में भी इसरो का बहुत योगदान है। पर 2020 और 21 में पेंडेमिक के चलते इसरो के बहुत से मिशन डिले हो गए हैं, पर 2022 में इसरो फिर से दुनिया में अपना लोहा मनवाने जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में इसरो के 6 बड़े स्पेस मिशन के बारे में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इसरो अब एक न्यू लॉन्च व्हीकल SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है। साल 2018 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में SSLV का डिजाइन तैयार किया गया था। फिर 2019 में इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने पास किया और लगभग 12 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इसरो को दिए। इसरो के पास बेसिकली इस समय 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV हैवी वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए और PSLV लो और मीडियम वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। पर इसरो चाहता है कि वो लो वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक नया लॉन्च व्हीकल बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या होगा। तो देखो, इससे बहुत फायदा होगा। जब कोई फॉरेन कंट्री इसरो से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाती है तो उसमें कुछ सैटेलाइट के वेट बहुत कम होते हैं, मतलब 100 से 500 किलो के बीच होते हैं। तो उसके लिए भी इसरो को PSLV को यूज करना पड़ता है। पर अगर ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV को यूज करेगा तो उसका बहुत कम खर्चा बैठेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 15 दिन में ही पूरा रॉकेट असेंबल होके लॉन्च हो जाएगा, जिससे इसरो का टाइम भी बहुत बचेगा। SSLV को 500 किलो तक की सैटेलाइट को आराम से लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। जितनी कॉस्ट PSLV से सैटेलाइट लॉन्च करने में लगती है, उसका 1/10 मतलब सिर्फ 10% कॉस्ट लगेगी SSLV से सैटेलाइट लॉन्च करने में। जहां PSLV को लॉन्च करने में 25 से 75 मिलियन डॉलर्स लगता है, वहीं SSLV को सिर्फ $2.5 मिलियन के आसपास लगेगा। इंडियन रुपये की बात करें तो 20 से 25 करोड़। SSLV का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके सेटअप के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी हाइट सिर्फ 34 मीटर की होगी और SSLV को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके लिए मिशन कंट्रोल सेंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर से भी SSLV से सैटेलाइट लॉन्च की जा सकती है। तो सोचो कितने कम खर्च में इसरो सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वैसे भी इसरो को बेटर रिजल्ट इन लो कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। SSLV से इसरो पूरे स्पेस मार्केट में एक तरीके से अपना दबदबा बना लेगा, क्योंकि आज के समय में भी ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं है और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं है। तो SSLV की मदद से इसरो उन सब देशों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, SSLV की मदद से इसरो वर्ल्ड वाइड एक कम्पिटेटिव रेट सेट करेगा, जिससे दुनिया भर की कंपनीज अपनी सैटेलाइट इसरो से लॉन्च करवाने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसरो ने मिशन चंद्रयान अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था और चंद्रयान ने मून पे आइस वाटर ढूंढ निकाला था, और ऐसा करने वाला इसरो फर्स्ट स्पेस एजेंसी बना था। इस सफलता के बाद इसरो चांद पे एक बार फिर से प्रॉपर रिसर्च करना चाहता था। 11 साल बाद इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 2 एक रोबोटिक रोवर मिशन था जो मून के साउथ पोल में उतर के वहां पे रिसर्च करता। पर कुछ टेक्निकल इशू के चलते चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। पर इस बात पे इसरो ने हार नहीं मानी और वहीं से शुरुआत हुई मिशन चंद्रयान 3 की, क्योंकि अभी भी चांद पे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत घूम रहा है, जो इसरो को चांद की प्रॉपर इमेज हर साइड और एंगल से दे रहा है। तो बस इसरो को अब चंद्रयान 3 मिशन में एक लैंडर और रोवर की ज़रूरत है जो सही से चांद पे लैंड कर पाए। ये मिशन इसरो 2022 के 3rd क्वार्टर में लॉन्च करेगा। इस मिशन के चलते इसरो एक सैटेलाइट को सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए और उसकी छुपी हुई मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए लॉन्च करेगा। इसरो इस मिशन से अर्थ और सन के बीच के गैप में सैटेलाइट प्लेस करेगा। अर्थ और सन के बीच लैंग्रेज पॉइंट होता है जहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी नहीं होती है, तो सैटेलाइट को ना सन की ग्रेविटी अपनी ओर खींच सकती है और ना अर्थ की।
तो उस पॉइंट पे सैटेलाइट आराम से अपना काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सन को स्टडी करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बनेगी। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ऐसा सेम मिशन ट्राई किया था, पर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसलिए आज भी सन हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। आदित्य मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सन के आउटर लेयर कोरोना और क्रोमोस्फियर को ऑब्जर्व करना होगा, फिर उसको एनालाइज करना होगा और फिर डाटा कलेक्ट करना होगा। साथ में सोलर स्टॉर्म के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सन में स्टॉर्म्स के रूप में बहुत सी हलचल देखने को मिल रही है। एक्चुअल में साइंटिस्ट का मानना है कि सूरज एक तरीके से स्थिर है, इसमें ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सूरज में ज़्यादा हलचल होगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे सोलर सिस्टम में पड़ेगा। आदित्य मिशन से इसरो सन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पता लगाएगा। इसके अलावा सूरज की और भी बहुत सी मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा। इसरो आदित्य L1 सोलर मिशन मई से जुलाई के बीच में लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ये मिशन कई सालों से अटका हुआ है। ये मिशन इसरो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है पर सन की नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि इसरो अपने मिशन में कामयाब हो और हमें सन के बारे में कुछ नई बातें जानने का मौका मिले। दोस्तों, अगर आपको स्पेस रिलेटेड मिस्ट्रीज के बारे में और जानना है पर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है, तो अब आप कुकू FM ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी स्पेस रिलेटेड मिस्ट्रीज के बारे में सुन सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कुकू FM ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपये का है, जिसमें आपको हज़ारों वैराइटीज़ ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज़ करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपये के बजाय सिर्फ 199 रुपये देने होंगे, जो 1 रुपये पर डे से भी कम है। तो इंतज़ार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। गगनयान भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। वैसे जो भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे उनका नाम वायोमोनॉट्स रखा गया है। जैसे कि अमेरिका से जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका नाम एस्ट्रोनॉट्स होता है, रशिया से जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका नाम कॉस्मोनॉट्स होता है, वैसे ही भारत से जो लोग स्पेस में जाएंगे उनका नाम वायोमोनॉट्स होगा। तो 3 इंडियन वायोमोनॉट्स को 7 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। 7 दिन के लिए वायोमोनॉट्स एक कैप्सूल में होंगे और साथ में ऑरेंज कलर की स्पेस सूट पहने हुए होंगे। वायोमोनॉट्स के चयन के लिए भारतीय वायुसेना ने 10 पायलटों का चयन कर लिया है। अब इन 10 पायलट्स की और ट्रेनिंग चलेगी और इनमें से हमें 3 वायोमोनॉट्स मिलेंगे। गगनयान मिशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 2 अनमैन्ड मिशन होंगे जो 2022 में किए जाएंगे। उसके बाद मैन मिशन होगा जो 2023 में होगा। गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 में लाल किले से की थी और इस मिशन की कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए है और इसे 2018 में ही मंजूरी दे दी गई थी। वैसे इसरो के गगनयान की कॉस्ट बाकी स्पेस एजेंसीज के ह्यूमन स्पेस मिशन का सिर्फ 10% है। एक चीज आपको ये भी बता दूं कि इसरो ने इसे मैन मिशन नहीं कहा है, क्योंकि हो सकता है कि उन 10 कैंडिडेट में से कोई वुमेन भी हो, तो इसीलिए इस मिशन का नाम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रखा गया है। इसरो का गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत ह्यूमन स्पेस मिशन के मामले में दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। इसरो रिसेट सैटेलाइट को अपडेट करने पे काम कर रहा है। रिसेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अर्थ की क्लियर इमेज ले सकती है। रिसेट को भारत की स्पाई सैटेलाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बॉर्डर पे नजर रखना होता है। इसके साथ साथ इसरो सर्विलेंस सैटेलाइट पे भी काम कर रही है। स्पेस के अलावा इसरो ने समुद्र में भी खोज करना शुरू कर दिया है और अगले कुछ सालों में भारत की टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष के अलावा समुद्र में भी ग्लोबल होगी। इस समय इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है। समुद्रयान मैंड ओशन मिशन है। इस मिशन के लिए व्हीकल बनाया गया है जिसका नाम मत्स्य रखा गया है। इस मिशन में इंसान व्हीकल के जरिए ओशन के 6000 मीटर नीचे जाएगा और डीप ओशन को एक्सप्लोर करेगा। इस व्हीकल में इंसान 96 घंटे तक रह सकता है। इस मिशन से भारत ओशन रिसोर्सेज जैसे कि क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी के बारे में पता लगाएगा। ऐसा मिशन अब तक सिर्फ 5 देशों ने किया है, US, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। भारत छठा नेशन होगा जो अंडर वाटर व्हीकल भेजेगा। 2018 से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, पर पिछले साल ही इसे लॉन्च कर दिया गया है और इसका पहला फेज 3 साल का होगा, 2021 से 2024 तक, और इसमें 2800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सब मिशन के अलावा इसरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस कर रहा है। इसरो शुक्रयान, वीनस मिशन, मंगलयान 2, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, नासा के साथ मिलकर निसार मिशन पे भी काम कर रहा है।
इसके अलावा इस साल से भारत के स्पेस सेक्टर में आपको प्राइवेट कंपनीज भी अपना मिशन लॉन्च करते हुए देखने को मिल सकती हैं। भारत को स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्पेस में भारत की अहमियत को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल ISPA यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने एक ऐसा एसोसिएशन बनाया है जिसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनीज एक साथ एक जगह पे आके काम करेंगी, जिसके चलते अब भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में दे पाएगा और नई नई इनोवेशन कर पाएगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA के लॉन्च होते ही भारत की बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने ISPA में ज्वाइन करने की इच्छा दिखाई है। ये सभी कंपनीज अभी अलग अलग तरह के स्पेस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, जैसे कि भारती वन वेब स्पेस से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने पे काम कर रहा है। इससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी और साथ में इंटरनेट की प्राइस और कम हो जाएगी। इसके अलावा टाटा नेल्को सैटेलाइट बिजनेस में एंट्री ले चुका है, तो ISPA से ये फायदा होगा कि ये सारी प्राइवेट कंपनीज इसरो के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगी और इससे ओवरऑल इसरो का ही फायदा होगा। एक तो इसरो का बिजनेस बढ़ेगा, इसके अलावा इसरो को जो भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का पार्ट बनवाना होगा वहां पे ये कंपनी हेल्प कर देंगी, जिससे इसरो का काम भी बहुत कम हो जाएगा और फ्यूचर मिशन के लिए इसरो को फंडिंग की कमी नहीं होगी। भारत ने 2030 तक स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा, तो इसके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। तो देखा जाए ये साल इसरो के लिए बहुत अहम होने वाला है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सिमल, आपने देखा कि इसरो जो है कहाँ कितनी यानी कि इंडिया ने तरक्की कर ली कि सैटेलाइट पे भी जो है ना उन्होंने अपना जो है लोहा बनवाया। और इसरो का हमने अभी लास्ट टाइम भी एक वीडियो में यहाँ इसरो का किया था बिल्कुल, क्योंकि पहले मैं समझता था टॉप 4 पे था, टॉप 5 पे, टाइप 5 या 6 इसी तरह ही इनकी रैंकिंग है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी रैंकिंग, मतलब पूरा इतना बड़ा एक ग्राफ है, उसमें जो है ना टॉप जो है ना उसमें 5 और 6 के अंदर अंदर आ रहेंगे। और ये देखो कि कितनी बड़ी बात है कि इंडिया की एशिया का पहला मुल्क है जो इतनी तरक्की याफ्ता है। और सैटेलाइट पे पहले भी इससे पहले भी एक इन्होंने जो है भेजा था, लेकिन वो जो है लैंडिंग नहीं कर सका, जो कि अब वापस आ गया था। और अब जो है उन्होंने जो है 2022 में काफ़ी सारी जो चीज़ें जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। हाँ, 112 क्राफ्ट मिशन है और उसके साथ जो है ना 82 जो है लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है 82 जो है लॉन्च मिशन है। उसके अलावा से हम देखें कि कितना बड़ा जो है उन्होंने कारनामा अंजाम दिया कि स्टूडेंट जो है सैटेलाइट जो है 12 है और 2 जो है री एंट्री मिशन है उनके। उसके साथ साथ जो है ना फिर 342 जो है ना फॉरेन सैटेलाइट और ऑफ 34 कंट्रीज़ में जो है ना इतना जो है ना इतना बड़ा एक काम इन्होंने उठाया और इतनी बड़ी जो सैटेलाइट भेज रहे हैं। 2022 में इतना सारा काम करने वाले हैं और हमारी उम्मीदें हैं कि हमारी दुआएं भी हैं कि ये कामयाब हों। और क्योंकि देखो जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए दुआएं भी करना ज़रूरी होती हैं। और इतना बड़ा इन्होंने कारनामा अंजाम दे दिया कि चांद पे पहुँच गए। हमारी तो अभी कोई चीज़ बनी नहीं चांद के लिए और प्लानिंग में नहीं है। और 2030 में पता है आपको इनका क्या प्लान है कि पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा अगर इनसे कोई मदद मांगना चाहेगा सैटेलाइट के हवाले से तो वो ले सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि इसरो के साथ जो है ना प्राइवेट कंपनियां भी जो है काम करना चाह रही हैं कि भाई, और इनको लाजिम बात है बजट चाहिए, तो गवर्नमेंट को बजट चाहिए, तो उस बजट को जो है पूरा करने के लिए जो है ना साइड में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जो है इनको जो सपोर्ट करेंगी। इन्होंने एक ऑफ़र दे दी है, तो बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो है ना ये काम करने वाले हैं। और फिर देखें रिसर्च किस पे कर रहे हैं, चांद पे जाके रिसर्च कर रहे हैं। पहले पानी की खोज लगाई थी कि वहाँ पर चांद पर जो है ना कुछ पानी के बर्फ़ के जो तोदे हैं वहाँ पर, उसमें से जो है ना पानी जो है ना निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पानी की खोज की जो अधूरी यानी कि इतनी वो परफेक्ट नहीं है और उसको जो है पूरा मुकम्मल कर लेंगे। फिर जो सूरज के ऊपर भी जो है रिसर्च चल रही है, सूरज के ऊपर भी जो है ना इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर आप ये देखें कि 2030 तक जो है इनके सारे मिशन जो है ये तकरीबन पूरे हो जाएंगे। आप ये देखें। अच्छा, 2023 में वो कह रहे थे कि वो अंडर द सी भी कुछ, हाँ अंडर द सी भी जो है ना वो कर रहेंगे बिल्कुल। तो आप ये देखें ना कि इसरो जो है यानी कि इतनी बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा जो है इनका काम है कि ये साइंटिस्ट हैं और
मुसलसल काम करे चले जा रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट जो है ना उसको जो है ना पाया तक मिल तक पहुँचा रहे हैं। की टीम बनाएंगे और वो इसरो पे भेजेंगे जी हाँ। चांद पे, तो वो जो है उस पे सर्च, हाँ, एक जो है ट्यूब के ज़रिए जाएंगे और ट्यूब की सूरत में जाएंगे और वो ऑरेंज कलर का लिबास पहना हुआ होगा और उस पर जो है जाके जो है ना रिसर्च करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इनके लिए जो है ना बड़ा बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जो है अब इसरो में भी इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अच्छा सिमल, आपको पता है कि SSLV को भेजने के लिए इंडिया की कितनी कॉस्ट आ रही है? बड़ी अजीब और बड़ा वो मुझे खुशी भी हो रही है कि आप ये देखो कितना बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रहे हैं ये। 25 से 75 आई थिंक सो। हाँ, यानी कि 25 से 75 कॉस्ट आती है, यानी कि अदर्स कंट्री ने जो इसको जो है अप्लाई किया वहाँ तक पहुँचने के लिए, जबकि इंडिया जो है 2.5 मिलियन में जो है वहाँ पहुँच रही है। यानी कि इंडियन जो करेंसी है वो 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे सिर्फ, ठीक है। 25 करोड़ रुपए में जो है ना वो SSLV जो चली जाएंगी। और फिर मज़े की बात ये कि इसको जो है ना इसके लिए कोई बहुत बड़ा बड़ा कोई जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लाना पड़ेगा। एक छोटे से कमरे में बैठ के जो है ना वो अपना जो है ना इसको जो है ना सिस्टम को जो है ना चला सकते हैं। तो ये मामला थे। अच्छा सिमल, आपको पता है कि चंद्रयान 2 जब गया था चांद पर जो उतरा था तो लैंडिंग नहीं कर सके थे। तो जब लैंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है ना कैंसिल कर दिया। और आज भी जो है ना चांद के इर्द गिर्द जो चंद्रयान 2 का जो वो स्पेस है वो घूम रहा है अभी तक। और अब इंडिया ने ये किया है कि इसरो ने ये किया है कि अब चंद्रयान 3 का जो मिशन जो है ना 2022 में जो है लॉन्च करेंगे। इस साल के 2022 के क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में जो है लॉन्च करेंगे। और फिर क्या ही बात है, क्या ज़बरदस्त और इतना सक्सेसफुल। मैं बोल रहा हूँ कि 2022 में तो ये जो है ना जीत जाएंगे बहुत ज़बरदस्त। और यानी कि अच्छा ये चंद्रयान 3 जब ये लॉन्च हो जाएगा तो ये देखेंगे इसरो जो है पूरी दुनिया से जो है ना काफ़ी सारे लोग जो है सैटेलाइट का जो भी काम होगा वो इनके थ्रू करवाएंगे। और ये बहुत कंपनीज इसरो के पास ही आएगी, वैसे अभी भी आ रही होगी, कर रहे होंगे, यानी कि इससे पहले बाद और मजीद बढ़ जाएगी। इससे पहले इंडिया ने जितनी तरक्की करी ना, जब ये काम हो गया तो समझो इंडिया जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया जो है ना उसके तरसेगी कि यार हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो। सैटेलाइट में जो है इनका एक नाम और एक जो है एक बड़ा मुकाम हासिल होने वाला है। और ये देखें कि हर कंट्री जो है ना चांद पे नहीं भेज सकती, ठीक है ना, लाजिमत है, इतने पैसे लगते हैं। और इंडिया ने तो तमाम तर चीज़ें कर चुके हैं। अब जो उन्होंने सुराग ढूंढा था उसका चांद पे जाकर जो है ना पानी का, वो भी इनका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। और दुनिया के पहली कंट्री होगी जिन्होंने पानी चांद के ऊपर जाके पानी का इंकशाफ किया कि भाई पानी है वहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना इसरो जो है सोलर के हवाले से, चांद के वो सूरज के हवाले से भी जो है ना एक रिसर्च कर रही हैं कि उस पर भी जो है ना रिसर्च इनकी चल रही है, उसमें भी एक मकाम जो है इनको मिल जाएगा। तो ये देखेंगे 2022 में काफ़ी सारे इनके मिशन जो है ना वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसरो जो है कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है। और इसरो जो है दुनिया की जो है टॉप 5-6 में जो है इनका नाम जो है गिना जाता है। और बहुत बड़ी बात है। फिर वो एक ट्यूब का जो हमने हवाले दिया वो वाला इनका भी मिशन मुकम्मल होने वाला है, जिसमें कि वो जाएंगे 5 आदमी। अच्छा फिर इतने ज़्यादा लोग नहीं दरकार इनको कि वहाँ जाने के लिए जो है ना इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। 7 लोग जो 6 या 7 लोग जाएंगे और बनाएंगे। उसमें से 4 जो है पायलट होंगे, वो यही कह रहे थे 3 पायलट होंगे या जी हाँ, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपने देखा कि कितनी प्यारी ये वीडियो और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने में मिली इस वीडियो में। और हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बिल्कुल जी हाँ। तो मुझे और डॉक्टर साहब को दें इस वीडियो के साथ इजाज़त। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी माँ बाप की खिदमत कीजिएगा। हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल, ये जो आपका हमारे लिए प्यार होता है ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं हमारे लिए उनको भी वेलकम। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। इसी तरह के आपके कमेंट्स आते रहेंगे, हम रिएक्शन देते रहेंगे। और हमारी ये एनर्जी होती है आपके कमेंट्स में हमसे ज़रूर बातचीत किया करें, हमें बड़ा मज़ा आता है आपसे बातचीत जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम इंजॉय कर रहे होते हैं उसको, बहुत मज़ा में। तो कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।